फ़िरौन ने एक मर्तबा ख्वाब देखा कि उसका तख्त उलट गया है। उसने नजूमियों से, काहिनों से इसका मतलब पूछा, इसकी ताबीर क्या है। तो नजूमी और काहिनों ने कहा कि तेरे वहाँ एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जिससे तू तबाह व बर्बाद हो जाएगा, तेरी हुकूमत को वो ज़वाल पहुँचाएगा। तो फ़िरौन ने यह हुक्म नाफिज़ कर दिया, जारी कर दिया कि जो भी बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। बच्चों को कत्ल किया जा रहा था और इधर हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश हुई। जब मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो किसी को इसके बारे में इल्म ना था, सिर्फ़ आपकी बहन मरियम को, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की एक बहन, बड़ी बहन जिनका नाम मरियम, उनको मालूम था कि आपकी वालदा को किसी को ख़बर ना थी। आपकी पैदाइश हुई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी वालदा की गोद में 3 महीने तक रहे और किसी को ख़बर नहीं हुई। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ना तो कोई हरकत करते, ना तो आप रोते। और आपकी वालदा के दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह बात डाल दी थी कि जैसे ही मुझे कुछ अंदेशा होगा कि मेरे बच्चे को ख़तरा या मुझे ख़तरा है, तो मैं अपने बच्चे को संदूक में भर करके दरिया में डाल दूँगी। ये आपने अपने दिल के अंदर तहिया कर लिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात आपके दिल के अंदर डाल दी। आखिरकार 3 महीने का वक्त गुज़रता है। 3 महीने जब गुज़र जाते हैं, फिर आपको ये अंदेशा हुआ कि मेरे बच्चे को ख़तरा है, मेरी जान को ख़तरा है, मेरे बच्चे को ख़तरा है। तो आपके दिल के अंदर फ़ौरन ये बात आई कि मैं अपने बच्चे को संदूक में डाल दूँ। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी वादा फरमाया कि तुम्हारी ही गोद में मैं इस बच्चे की परवरिश करूँगा, ये बच्चा तुम्हारी ही गोद में परवरिश पाएगा। आखिरकार हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालदा ने संदूक मंगाया और मंगाने के बाद में उसमें मूसा अलैहिस्सलाम को लिटाया, रुई रखी, गद्दा रखा और फिर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसमें तकिया लगा करके लिटा दिया, बंद करके दरिया में डाल दिया। अब वो संदूक दरिया में तैरते हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वही संदूक फ़िरौन के जो दरवाज़ा था जहाँ से नहर जारी थी वहाँ पे पहुँचा। फ़िरौन उस वक्त अपनी बेटी और अपनी बीवी आसिया और ख़ुद यानी 3 लोग ये बैठे हुए थे। वहीं से संदूक गुज़रता हुआ फ़िरौन ने देखा तो अपने ग़ुलामों को, कनीज़ों को हुक्म दिया कि इस संदूक को बाहर निकाला जाए। जब संदूक को बाहर निकाला गया, फ़िरौन ने उस संदूक को खुलवाने का हुक्म दिया। जब खोला गया तो उसमें हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसने पाया। मूसा अलैहिस्सलाम निकले तो मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे को देख करके आसिया, जो बहुत ही नेक खातून थी, और आसिया और फ़िरौन, ये दोनों लोग देख करके दिलो जान से आशिक हो गए, क्योंकि हज़रत मूसा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा जगमगा रहा था। फरफिता हो गई, आशिक हो गई। तो जो रियाया थी वहाँ फ़िरौन की, उसने फ़िरौन को उभारना शुरू कर दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि यही बच्चा तुम्हारे लिए ज़हमत बन जाए, यही बच्चा तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे। फ़िरौन ने इरादा बनाया कि इस बच्चे को कत्ल कर देंगे, लेकिन आसिया ने उसको समझाया फ़िरौन को कि ऐसा है कि जिस बच्चे के बारे में तुम्हें अंदेशा है और जिस बच्चे के बारे में बताया गया वो इसी बस्ती का हो सकता है, बच्चा बताया गया तुम्हें इसी बस्ती का होगा, और ये नहर ना जाने कहाँ से आई है और ये बच्चा ना जाने किस जगह से आया है। इतना प्यारा बच्चा है, ये बच्चा हो ही नहीं सकता है। आखिरकार फ़िरौन को मना लिया गया, फ़िरौन मान जाता है। अब फ़िरौन ने ये हुक्म जारी कर दिया कि अब इस बच्चे के परवरिश के लिए दूध वाली दाई की ज़रूरत है, कोई दाई आए और इस बच्चे को दूध पिलाए। तो तमाम दाइयाँ फ़िरौन के पास में आती हैं, अपना अपना दूध पेश करते हैं, लेकिन हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम दूध नोश नहीं फरमा रहे थे, दूध नहीं पी रहे थे और रो रहे थे। आप जब रो रहे थे और इधर आपकी बहन जो मरियम थी वो आपकी तलाश में निकल पड़ी कि देखूं कि संदूक किधर गया है, मेरा भाई कहाँ पहुँचा है। तलाश करते करते फ़िरौन के मकान में, फ़िरौन के महल में आकर के दाखिल हो गई। पता चला कि मेरा भाई यहीं है। जाकर के पहुँची तो देखती हैं क्या कि फ़िरौन आपके भाई को अपनी गोद में लेकर के खिला रहा है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी गोद में है और रो रहे हैं। तो हज़रत मरियम ने, यानी कि जो आपकी प्यारी बहन थी, उन्होंने कहा कि क्या इस बच्चे के लिए दाई की ज़रूरत है? मैं एक दाई को जानता हूँ, उसको बुला करके, मैं एक दाई को जानती हूँ, मैं उसको बुला करके लेकर के आऊँगी तो ज़रूर ये बच्चा उसका दूध पिएगा। फ़िरौन ने कहा ठीक है, जाओ उसको बुला करके लाओ। मरियम गई और अपनी वालदा को बुला करके लेकर के आई। हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालदा जैसे ही महल के अंदर दाखिल होती हैं, आपकी खुशबू को सूंघ करके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खामोश हो जाते हैं।
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चुप गए और आपकी वालदा आपके पास में गई और फिर फ़िरौन से अपने बच्चे को यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को लिया और दूध पिलाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़ौरन दूध पीते हैं और चुप जाते हैं, खामोश होते हैं। फ़िरौन कहता है कि बता तू इसकी कौन है, ए दाई बता तू इसकी कौन है, तेरा दूध सिर्फ़ इस बच्चे ने पिया है, किसी और का दूध नहीं पिया है, इसकी वजह क्या है। तो हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालदा ने कहा कि मैं तो एक दाई हूँ, मैं साफ़ खातून हूँ, खुशबूदार मेरा जिस्म है, इसी वजह से इस बच्चे ने दूध पिया है। जो बच्चे किसी और का दूध नहीं पीते हैं वो बच्चे मेरा दूध पीते हैं। आखिरकार फ़िरौन को घुमा दिया, फ़िरौन के ज़हन के अंदर बात आ गई और फिर फ़िरौन ने हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आपकी वालदा के हवाले किया कि ले जाओ, इसकी परवरिश करो। रोज़ाना फ़िरौन एक अशरफ़ी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को देता था, वो लेकर के आई अपने घर में। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की परवरिश करना शुरू कर देती हैं। जब तलक करके आप दूध पीते हैं उस वक्त तलक करके आप अपनी वालदा के घर यानी अपने घर रहे और रोज़ एक अशरफ़ी आपके वहाँ आया करती थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो वादा पूरा फरमा दिया कि इस बच्चे की परवरिश तुम्हारी ही गोद में होगी। घूम करके फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी घर में तशरीफ़ लेकर के आए और अपनी माँ की गोद में तशरीफ़ लेकर के आए। तो ये अल्लाह वाले हैं, ये परवरदिगार आलम की ताकत है कि परवरदिगार आलम जो चाहे वो फरमा दे। और ये भी पता चला कि जो अल्लाह के नेक बंदे हुआ करते हैं, जो अल्लाह के वली हुआ करते हैं, वो अपनी वालदा को खुशबू से पहचान लिया करते हैं, अपनी वालदा को खुशबू से पहचान लिया करते हैं। मेरे अजीज़ों, अल्लाह के नेक बंदे जो हुआ करते हैं वो किसी अरे गहरे का दूध नोश नहीं फरमाया करते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि मैंने जो भी आपको बताया हिकायत आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दें। अभी तक करके अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।